ऑल ऑफ यू फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें, और इस सेशन के अंदर राजस्थान की सभी जो झीलें हैं वो एक साथ कवर करेंगे। ये हमारी रिवाइजेज क्लास है, और रिवाइजेज क्लास के अंदर यानी कम समय में सारा मैटर जो होता है वो कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान की झीलें, तो राजस्थान की जो झीलें हैं मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया। एक का नाम है खारी पानी की झील, दूसरे है मीठे पानी की झील। और खारी पानी की यानी जो खारी झील हैं उनको खारी पानी के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया, और जो मीठे पानी की झील है उसे मीठे पानी की झील में रखा गया। चलो पढ़ते हैं कौन कौन सी खारी पानी की झील है, कौन सी मीठे पानी की झील है। सबसे पहले खारी पानी की झील मोस्ट इंपॉर्टेंट सांबर झील, और ये है कहाँ पे, जयपुर में। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था वासुदेव चौहान ने, और भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील ये मानी जाती हैं। वैसे भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील जो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, ये जो समुद्र के किनारे पर यानी एक लेंगुन झील है। और आगे यहाँ भारत के कुल जो नमक उत्पादन करते हैं वो 8.7% उत्पादन होता है यहाँ से। और इसकी जो लंबाई मैं बात करूँ दक्षिणी पूर्व और उत्तरी पश्चिम की ओर यानी 32 किलोमीटर है, उनकी चौड़ाई है 3 से 12 किलोमीटर। और यहाँ नमक उत्पादन का कार्य हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायता यानी जो कंपनी है जो बनी हुई है सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी नदियाँ आकर यहाँ पे मिलती हैं, तो मेथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला नदियाँ आकर यहाँ मिलती हैं। सांबर झील के जल के खारे पानी की मात्रा को कम करने का जो सहायक जो वनस्पति है जिसका नाम है साल वेडोरा स्पीसीज नामक वनस्पति हैं। ये वनस्पति की वजह से ही यहाँ की जो पानी है वो खारे पानी का मात्रा है वो कम होती है। और सांबर झील को अंग्रेजों ने 1817 के अंदर लीज पर लिया था। और सांबर झील में क्या नामक पद्धति से अपनाया जाता है, या क्यारी या क्यार पद्धति से। अगली राजस्थान की जो झील है खारे पानी की, पंचभद्रा। और पंचभद्रा जो झील है, इस झील की क्या विशेषता देखिए, इस झील में स्रोतम यानी स्रोचे किस्म या फिर उस क्वालिटी का नमक पाया जाता है या उत्पादन होता है। और इसमें जो सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है वो 98% पाई जाती हैं। और इस झील में खारवाल या खारवेल 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 या खारवाल जाति के लोग मोरडी झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक को उत्पादन किया जाता है या सप्टिक बनाते हैं, तो मोरली झाड़ी। अगली जो राजस्थान की जो खारे पानी की मोस्ट झील है जिसका नाम है डीडवाना झील, ये नागौर में है। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बेहतरीन प्रश्न बनता है कि भाई खादला झील, ये जेल प्रेरी 2018 के अंदर आया था कि ये किस झील को कहा जाता है, तो ये डीडवाना झील को कहा जाता है। इस झील में कृत्रिम रूप से कागज तैयार करने में काम आने वाले लवण के निर्माण हेतु सोडियम सल्फेट से अंतर स्थापित किए गए हैं। और अन्य खारी पानी की झील देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो लोनकरसर जो बीकानेर में है, नावा झील देगाना झील ये नागौर में है, ताल छापर ये चूरू में है, फलोदी बाप ये जोधपुर में है, रेवासा कोछेर झील ये सीकर में है, कावोद झील या पोकरण झील ये जैसलमेर में। अगली मीठे पानी की झील कौन कौन से, सबसे पहले बात करेंगे राजमहल झील, ये उदयपुर में पड़ती है। इसका अन्य नाम क्या है, तो डेबर झील है। इसका जो निर्माण किसने करवाया था, तो ये जैसी ने करवाया था 1885 से 1685 से 1691 के मध्य। ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी या कह सकते हैं कि मीठे पानी की ये कृत्रिम झील है। इस झील के अंदर 7 टापू बने हुए हैं। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भांगड़ा है, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। और इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं, एक का नाम श्यामपुरा, दूसरे का नाम है भाट। और हवा महल रूठी रानी का महल इसी झील के किनारे पर स्थित है। अगली झील पिछोला झील उदयपुर में, जिसका निर्माण करवाया था 14वीं सदी के राणा लाखा के समय एक बंजारा था। चिड़ीमार या फिर पिछू, ये 2 नाम हैं, एक तो चिड़ीमार भी आता है और पिछू नामक बंजारे ने उन्होंने निर्माण करवाया था। और पिछोला झील क्यों कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर के राजमहल के ये पीछे है, इसलिए इस झील का नाम भी पिछोला पड़ा। और
महाराणा उदय सिंह ने इसकी मरम्मत करवाई और इसमें 2 टापू हैं, एक का नाम है जगमंदिर महल, एक पर है जग निवास महल। और इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। और महाराणा प्रताप एवं मानसी की मुलाकात 2 वर्ष मार्च 1573 में इसी झील पर हुई थी। और यहाँ शाहजहाँ ने गुजरात अभियान के दौरान यहीं पर विश्राम किया था और उस टाइम मुगल शासक थे। आगे राजसमंद झील, ये राजसमंद ज़िले में पड़ता है। और 1662 में क्या किया था, महाराणा राज सिंह ने कांकरोली राजसमंद के निकट इस झील का निर्माण करवाया था। और ये गोमती नदी पर स्थित है। यहाँ इस झील के अंदर 9 चौकी पाल भी बनी हुई हैं, जो जिस पर यहाँ 26 शिलालेखों पर यहाँ रणछोड़ भट्ट तेलुगु द्वारा संस्कृत भाषा में मेवाड़ का पूरा कम्प्लीटली यहाँ पे इतिहास लिखा हुआ है। ये राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अगली झील है फतेह सागर झील, और जो उदयपुर में स्थित है। और इसके जो उपनाम है कनौट झील, और पुराना जो नाम था देवाली या देवली तालाब। इस झील की नींव जो रखी थी ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी। इस झील पर एक सौर वेधशाला है जिसका निर्माण अहमदाबाद की कंपनी सन सोर्स ऑफ इंडिया लिमिटेड ने करवाया था। अगली झील सिली झील जो पड़ती है अलवर में, जिसका निर्माण करवाया था 1845 में महाराजा विनय सिंह ने। महाराजा विनय सिंह ने रानी के लिए एक शाही महल एवं लॉज का निर्माण करवाया था। और इस झील को राजस्थान का सुंदर कानन या फिर नंदवन कहा भी जाता है। तो सुंदर काननंदन वन भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखना। और एक ही नाम है, ये बीच में ये डैश लग गया। अगले नक्की झील, ये सिरोही में स्थित है। इसे विवर्तनिक झील भी कहा जाता है। ये माउंट आबू में रघुनाथ जी मंदिर के पास में है और राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण देवताओं के नाखूनों से खोदकर यह निर्माण किया गया था। और इस झील के किनारे 3 आकृति हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो जो पर्यटक आते हैं उनको आकर्षित बढ़ाने के लिए होता है। तो एक चट्टान है जिसका नाम है टोट रॉक, जिसको मेंढक की आकृति की तरह है। एक नन रॉक जो घूंघट निकाली स्त्री की आकृति की तरह है। एक जो पर रॉक जो तोते के समान आकृति हैं। या दूसरी क्रेटर झील भी मानी जाती है। तो क्रेटर का मतलब होता है कि भी ज्वालामुखी से निर्मित, और इसका जो ऊपर का जो मोहना होता है वो छोटा होता है। और काला डेरा, ये 2 प्रकार की होती है ज्वालामुखी निर्मित जो झीलें होती हैं। ये तो काला डेरा, एक होता क्रेटर। क्रेटर का ज्वालामुखी से जब निर्मित होती है तो इसका जो ऊपर का जो मुँह होता है वो छोटा होता है, और काला डेरा का मुँह होता है वो बड़ा होता है। इस झील के पास पर्वत में हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा आदि गुफाएं भी स्थित है। अगली झील आना सागर झील की अजमेर में है, जिसका निर्माण 1135 से 1137 में अरुणराज ने करवाया था। इस झील के किनारे जो सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग और सुभाष उद्यान के नाम से ये जाना जाता है। और शाहजहाँ ने संगमर की बहादुरी का निर्माण करवाया। और इसके बाद अगली जो झील है पुष्कर झील अजमेर, और जिसका उपनाम है सबसे पवित्र झील, सबसे गंदी झील, बूढ़ा पुष्कर, कनिष्ठ झील, प्रयागराज का गुरु या तीर्थों का मामा, या पंचम तीर्थ, या 52 घाट झील, या क्रेटर झील। तो ये इनके उपनाम है। राजस्थान की प्राचीन सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक ये पवित्र झील है। तो सांस्कृतिक के हिसाब से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट और प्राकृतिक और प्राचीन और पवित्र झील में उसे गिना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था। और भूगोल वेदताओं के अनुसार यह एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी की उद्गम से हुआ। भगवान राम ने अपने पिता की जो पिंडदान या फिर कह सकते हैं अस्थियाँ थी, यानी इसके जो पिता दशरथ थे इसी में पिंडदान दिया था। और प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को यहाँ पूर्णिमा को यानी मेला पड़ता है। और महात्मा गांधी जी की जो अस्थियाँ थी ये भी यहाँ पर ही प्रभावित की गई थी, इसलिए इसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है।
पुष्कर झील के किनारे प्राचीन ब्रह्मा जी और सावित्री जी के मंदिर भी स्थित है। इस झील की सफाई के लिए कनाडा सरकार के सहयोग से पुष्कर और संयुक्त विकास परियोजना शुरू की गई हैं। अगली झील है फाय सागर झील अजमेर। इसका जो निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु अंग्रेज फौज के निर्देशनों में करवाया गया था और इस झील में झील का जो पानी आता है वो बांडी नदी का पानी गिरता है। अगली झील है बासमंद झील जो जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण 1159 में प्रतिहार शासक बालक राव ने करवाया था। अगला गजनेर झील, ये बीकानेर में है, जिसका निर्माण महाराजा गज सिंह ने करवाया था और इसे बीकानेर का शुद्ध पानी का दर्पण भी कहा जाता है। अगली झील है कोलायत जो बीकानेर में स्थित है, जिसके उपनाम है शुष्क मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है और इसके पास यानी प्राचीन काल के में जो कपिल मुनि जी का यहाँ पर आश्रम भी था और इस झील में स्नान करना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि जी का यहाँ पे मेला बढ़ता है। और अब पढ़ेंगे अन्य इम्पोर्टेंट कौन से जिले में कौन से बांध है। तो अजमेर में देखिए अन्ना सागर, फाई सागर, पुष्कर और नारायण सागर बांध बने हुए हैं। अलवर में जय सागर, विजय सागर, मंगल सागर, सीली सेठ जो बांध झीलें बनी हुई हैं। और चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है और भोपाल सागर यानी जो झील स्थित है यहाँ पे। सीकर में पीथमपुरी ये झील स्थित है यहाँ पे। और बांसवाड़ा के अंदर बजाज सागर बांध और आनंद सागर झील स्थित है। भरतपुर में शाही बांध या वारेठ बांध या बंद बरेठा बांध स्थित है। और भीलवाड़ा के अंदर शरीफी बांध, उमेद सागर और बखड़ बांध, अखाड़ी बांध, जेतपुर बांध स्थित हैं। बीकानेर में गजनेर, ओनुप और सूर और कोलायत यानी झीलें स्थित हैं। बूंदी में नवलखा झील और दुगारी झील, कनक सागर झील और जेत सागर झील स्थित है। चूरू में ताल छापर, धौलपुर में तालाब शाही, डूंगरपुर में गेव सागर झील, जयपुर में गलताजी और रामगढ़ बांध और जमुआ रामगढ़ भी आता है इसमें, और मौठा झील। जैसलमेर से गढ़सीसर, अमर सागर, भुज झील और गज रूप सागर। टोंक के अंदर बिशलपुर बांध और टोल्डी सागर। जोधपुर में बालसमंद, प्रताप सागर, उमेद सागर, कायलाना, तख्त सागर, पिचाक बांध। कोटा में जवाहर सागर बांध और कोटा बांध। पाली हेमावास बांध, जवाई बांध, बांकली, सदार समंद, चोपड़ा नदी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आरबीसी बुक में भी है। चोपड़ा झील कौन से ज़िले में स्थित है, तो पाली में। झुंझुनू तो अजीत सागर बांध, पन्ना लाल साहेब तालाब, हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील, श्रेय में नक्की, उदयपुर में जयसमंद, रासमंद तो रासमंद में ही है, ये सॉरी मिस्टेक हो गया। इसके बाद उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, गोवर्धन सागर, दूध तलाई और कुम्हारिया तालाब। नागौर में डीडवाना झील, भाकरी और सोईभादोपुर में पांचना बांध, मोरेन बांध। इसके बाद में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में राजस्थान की कितनी झीलें शामिल है, तो 6 झीलें शामिल हैं। और वो कौन कौन सी हैं, तो 2 अजमेर में हैं, 2 उदयपुर में हैं, 1 जयपुर में है और 1 सिरोही में है। देखिए कौन कौन सी हैं, तो जयपुर में 2 पुष्कर और अन्ना सागर, सॉरी अजमेर में। इसके बाद में उदयपुर में फतेह सागर और पिछोला, ये 2। इसके बाद में 1 सिरोही नक्की, 1 आ जाएगा जयपुर जो मानसागर झील। अब पढ़ते हैं राजस्थान के जल संरक्षण की विधियाँ और तकनीकी, जिसे किस तरह अपन जो पानी को संरक्षित करते हैं या संचय करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है नाड़ी। नाड़ी क्या होता है, ये एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा का जल संचित किया जाता है। नाड़ी 3 से 12 मीटर गहरी होती है। पश्चिम राजस्थान में सामान्यतः नाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और 1520 ईस्वी में राव जोधाजी ने सर्वप्रथम नाड़ी का प्रयोग किया था। और ये सबसे ज़्यादा अलवर और भरतपुर जिलों में इस नाड़ी को यहाँ जोड़ा कहा जाता है। और बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर में उसे सर कहते हैं और जोधपुर में इसे नाड़ा या नाड़ी कहते हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसे पोखर के नाम से जानते हैं। अगला खड़ीन, तो ये जल संग्रहण की प्राचीन विधि है। खड़ीन मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी तालाब होता है जो 15वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा
यानी इसकी शुरुआत हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो खड़ीन जो पाए जाते हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। टांका या कुंड। टांका राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण परंपरागत प्रणाली है। इसे कुंड भी कहते हैं। और टांका किलों, तलाठी और घर की छत, आंगन और खेत आदि में बनाया जाता है। टोबा या टाबा। टोबा का महत्वपूर्ण परंपरागत जल प्रबंधन है। यह नाड़ी के समान आकृति वाला होता है। इसके बाद जोड़ा। शेखवाटी क्षेत्र में कुएं को स्थानीय भाषा में जोड़ा कहा जाता है। जोड़े वाले बाबा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। जालरा क्या होता है? तो इसका जो स्वयं का कोई आगोर या पायतन नहीं होता। जालरों का पानी पीने हेतु नहीं बल्कि धार्मिक रिवाजों और सामूहिक स्नान आदि कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। इनका आकार आयताकार होता है। इनके तीनों ओर मतलब सीढ़ियाँ बनी होती हैं। और 1660 में निर्मित जोधपुर महा जो मंदिर है यहाँ पे प्रसिद्ध झालरा बनाया गया था मानसिंह के समकालीन। तालाब। यहाँ जल भंडारण की जो संभावना हो या बांध सुरक्षित हो या बंधा हुआ सुरक्षित हो। और राजस्थान में सर्वाधिक जो तालाब होते हैं वो भीलवाड़ा में। बेरी या चौथी कोई खड़ीन जैसलमेर के मध्यकाल में ये आविष्कृत हुआ या इसका आविष्कार हुआ। तो कुई या बेरी सामान्यतः तालाब से के पास या बनाई जाती हैं। पश्चिम राजस्थान में यानी इनकी अधिक संख्या है। इसके बाद में बावड़ी या पपीका। तो यह एक सीढ़ीदार बृहद कुआं होता है और इसमें वर्षा जल के संग्रहण के साथ भूमिगत जल संग्रहण भी होता है। शेखवाटी और बूंदी की बावड़ियाँ जहाँ से अपने स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध होती हैं, इसलिए जल संग्रहण के प्रमुख यानी ये माध्यम होते हैं। और अब राजस्थान की मोस्ट इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले अपन राजस्थान की मोस्ट इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ आती हैं झुंझुनू जिले की। तो झुंझुनू जिले में कौन कौन सी जो बावड़ियाँ हैं? सबसे पहले ये मेड़तनी बावड़ी है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीसी बुक में है। और तुलसायनों की बावड़ी ये भी झुंझुनू में। और चेतन दास की बावड़ी ये भी झुंझुनू में। खेतानियों की बावड़ी ये भी झुंझुनू में। इसके बाद में जोधपुर की बावड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तापी, जालपा, मंडोर, व्यास, चतानिया, नैणसी, दाय बावड़ी, ईदगाह बावड़ी। इसके बाद में हाथी बावड़ी और इस खरबूजा बावड़ी, राजा राम की बावड़ी, व्यास जी की बावड़ी, शिव बावड़ी, पांचवा मंजीसा बावड़ी, राम बावड़ी, रघुनाथ बावड़ी, एक चट्टान बावड़ी। तो ये एक चट्टान बावड़ी ये फेमस है, ये याद रख लेना। टोंक की प्रमुख बावड़ी कौन सी है? तो हाड़ी रानी बावड़ी जो टोडा रायसी में आता है। इसके बाद में दरिया साय की बावड़ी टोंक, सराड़ा गांव की बावड़ी टोंक। और इसके बाद में बूंदी की प्रमुख बावड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो दाबाजी की बावड़ी, इसके बाद में गुलाब बावड़ी, इसके बाद में रानी जी की बावड़ी और बिस्तियों की बावड़ी। और इसके बाद में आती हैं दमरा बावड़ी या व्यास बावड़ी, ये बूंदी की है। अगली मनोहर बावड़ी और चेंदाय की बावड़ी, नाथ की बावड़ी, श्याम बावड़ी, अनारकली बावड़ी, सामरिया की बावड़ी, मोचियों की बावड़ी। अगली पठान की बावड़ी, माता की बावड़ी और बालचंद पाडा की बावड़ी। इसके बाद में आती है जयपुर की प्रमुख बावड़ियाँ। तो जग्गा बावड़ी, पन्ना मीणा की बावड़ी, बड़ी बावड़ी। इसके बाद अन्य इंपॉर्टेंट बावड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो बड़गांव की बावड़ी कोटा है, बाईजी बावड़ी ये बनेड़ा भीलवाड़ा में है। और चमना बावड़ी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पड़ती है जो भीलवाड़ा में। और चिमना या चमना जो बावड़ी है ये आरबीसी बुक के अंदर है। और खीणी बावड़ी ये भी आरबीसी बुक में थी, जालौर प्राणीवाली में। दूध बावड़ी भी ये भी थी। तो दूध बावड़ी भी माउंट आबू में है। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। प्रताप राव बावड़ी ये प्रतापगढ़ में है। त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है। पर्चा बावड़ी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी प्राणीवाली आरबीसी में थी। और गंगा बावड़ी ये बांसवाड़ा में है। और अब बढ़ते हैं राजस्थान की 6 बावड़ियाँ जहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ था 2018 के अंदर। तो वह कौन कौन सी बावड़ियाँ हैं? तो अगला है दर्जी का झालरा जोधपुर में है। पन्ना मीणा की बावड़ी है ये जयपुर में है। चांद बावड़ी ये आबान अली दौसा में है। रानी की जो बावड़ी है बूंदी में है। नगर सागर कुंड है वो बूंदी में है। और नीमराना बावड़ी है वो अलवर में।
थैंक यू, धन्यवाद।